तो शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया, तो मत्स्य अवतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया। तब हाउ से नहीं डरे। मथि समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलदि धसाऊ, कमठ रूप धरि धरे पीठ पर तहा न देखे हाऊ। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया। तब डर नहीं लगा हाउ से। तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाषो मन में अति गर्बाऊ, धरि बाराह रूप सो मार्यो लय छिति दंत अगाऊ। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, 12 अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको एक थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। विकट रूप अवतार धर्यो जब सो प्रहलाद बचाऊ, हिरण कश्यप नखन बिदार्यो तहान देख्यो हाउ। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण कश्यप, तब आप खंभ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया, त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो आज हाउ से डर रहे हो। बामन रूप धर्यो बलि छल कै तीन परग बसुधाऊ, श्रम जल ब्रह्म कमंडल राख्यो दरस चरण पर साऊ। बामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया। वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला, जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे। मार्यो मुनि भी नहीं अपराध काम धेनु ले आऊ, इस बार निछत्र करी छिति तहान देखे हाउ। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी छत्री, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया, जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में। तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे। राम रूप रावण जब मार्यो 10 सिर 20 भुजाऊ, लंक जराई छार जब कीन्यो तहान देख्यो हाउ। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया। तब तो नहीं डरे हाउ से। भक्त हेत अवतार धरे सब असुरन मारी बहाऊ, सूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति नित गाओ। जिसे वेद नेति नेति कहते हो, भगवान यशोदा मैया की गोद में छिपते, मैया बाहर नहीं जाऊंगा, हाउ से डर लगता है। धीरे धीरे लालजू विविध लीलाएं करके ब्रजवासियों को अपार सुख प्रदान करते हैं। पूरे ब्रज 84 कोष के हर ब्रजवासी के दिमाग में, मन में, प्राण में केवल नंद नंदन बसे हुए। किसी न किसी बहाने से इनको देखना, इनके साथ खेलना, इनके साथ बात करना। जसुमति का नहीं है सिखावती, सुनो श्याम अब तुम बड़े भये, स्तनपान छुड़ावत। लेकिन ये अभी तक मैया के दूध पी रहे। भैया कहते देखो लाला तुम अब बड़े हो गए हो, अब गऊ का दूध पियो। जब लड़का बड़े हो जाते तब वो माँ का दुग्ध पान नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मुझे बड़े नहीं होना, मुझे आपका दुग्ध पान करना। भक्त के हृदय का भगवान कह रहे मुझे बड़ा नहीं बनना मैया, मुझे छोटा ही रहना, जिससे आपका सदैव दुग्ध पान करने को मिले। ब्रज लरिका तो ही पीवत, देखत हंसत लाज नहीं आवत। प्रभु खेलने जाते, दौड़ के आते और मैया के वक्षा स्थल से लग जाते और दुग्ध पान करने। मैया कहती ये सब तुम्हारे सखा हंसते, इतना बड़ा हो गया फिर भी अपनी माँ का दुग्ध पान करता है। नहीं मैया मैं तो पीऊं, तुम्हारे दांतों में कीड़ा पड़ जाएगा अगर हमारा दुग्ध पियोगे। जय है बिगड़ी दाते आछे ताते कई समुझावत, अजहू छाड़ कहो कर मेरो ऐसी बात न भावती।
शूर श्याम ये सुनि मुस्काने, अंचल मुखई लुकावत। तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, इतना समझाती हूँ, अब तो समझ ले, मेरा दुग्ध पान मत कर। प्रभु अंचल से मुख ढक करके फिर दुग्ध पान करते हैं। मैया निहाल हो जाती है। चलो, तुम्हें माखन बहुत भाता है, आज मैं माखन मिश्री अपने हाथ से पला। माखन बाल गोपाल ही भावे, भूखे छिन न रहे तो मनमोहन। कितनी बार मैया भोग लगाती पता है? घर से बाहर गए, लौट के आए, भोग पवा रही, थोड़ी देर लेट गए, उठे, फिर भोग पवा रही, दिन भर भोग। हमारे लाडले, हमारे दुलारे, प्रतिपल चिंता, यही तो उपासना है। इष्ट चिंता, इष्ट के सुख की चिंता। अब कौन सी सेवा, अब क्या पवाना है, अब कौन सा। उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर उठने तक अपने इष्ट की सेवा के विधान, इससे बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई। माखन मिश्री पवाई, लाला फिर खेलने के लिए गया। एक दिन मैया दरवाजे पर किसी कार्य के लिए आई, तो एक बहुत पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण जो निरंतर मंत्र जप रहे थे, वो आए और कहा, तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षा से जीता हूं, मैंने सुना आपके यहां बड़ा उत्सव होता रहता है, बड़े विशाल दाता हैं, आज हमारी इच्छा हुई कि आज आपके यहां भोग पाए। सबसे ब्रजवासियों से आपकी महिमा सुन करके मैं आया हुआ हूं। महाराने ते पाणे आयो, ब्रज घर घर बूझत नंद राउर पुत्र भयो, सुनिके उठ धायो। महाराने ते पाणे आयो, पहुंचे आई नंद के द्वारे, जसुमति देखी आनंद बढ़ायो। आओ आओ महाराज, आप जैसे तितिक्षु तपस्वी और भजनानंदी ब्रह्म ऋषियों के तो हम सेवक हैं। आओ, सुंदर पाए धोए भीतर बैठार्यो, चरण धोया आसन। महाराज हम क्या आपके लिए भोग बनाए? नहीं नहीं, मैं किसी के हाथ का बना नहीं पाता, अपने हाथ से बनाता हूं, स्वयं पाकी हूं, स्वयं पाकी ब्राह्मण। तो महाराज अभी गौ के गोबर से लिपी हुई रसोई है, आप जो जो पदार्थ कहें, आपकी आशीर्वाद से सब पदार्थ है, आप बढ़िया रसोई बनाओ, भोग लगाओ, पाओ। भोजन को निज भवन लिपायो, जो भावे सो भोजन कीजय, विप्र मन ही अति हर्ष बढ़ायो। जो जो मनाए, अब तो बढ़िया, आधा किलो शुद्ध गाय का घी, आधा किलो माखन, 1 किलो दही दूध, सब सामग्री, बढ़िया मेवा डाल के खीर। और अब जब सब मिल ही रहा हुआ तो कोई कमी तो है नहीं। तो बड़ी बैस विधि भयो दाहिनो, धन जसुमति ऐसो सुत जायो। धेनु दुहाई दूध ले आई, पाणे रुचिकर खीर चढ़ायो। घृत मिष्टान खीर मिश्रित करी, सुंदर भोग बनाया। पर पंडित जी तपस्वी और भजनानंदी थे। भोग सामने रखा, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान का ध्यान, भगवान खेलने गए थे। तो जो पंडित जी रसोई बनाते बनाते जो चिंतन कर रहे थे, आज भगवान को बहुत आनंद आएगा, ये सुंदर सुंदर पदार्थ भोग लगाएंगे और बाद में प्रसाद पाएंगे। भगवान दौड़ पड़े, खेल से आ गए। पंडित जी आंख मूंदे, 5-10 मिनट तो आंख मूंदे होंगे, इतने में आधी थाली खीर साफ। आंख खोल के देखा तो अरे, उन्होंने कहा, देखो नंदरानी, तुम्हारा छोरा सब रसोई जूठी कर दिया हमारे, न तो भगवान का भोग लगाओ, न हम प्रसाद पा सकते हैं। गोप बालक भाग, नैन उघारी विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखन पायो। देखो आई जसोदा सुत कृत सिद्ध पाक, ही आई जुठा, सब सिद्ध किया हुआ है रसोई, सब
जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने कहा कुछ कमी नहीं है, कुछ कहना नहीं, अभी अभी तुरंत सब पात्र नए, तुरंत रसोई सब। महाराज क्षमा करो, बालक है कन्हैया, चलो इधर। खीर खा के इधर फिर आ गए। अब पाणे तैयार किए भोग। त्वदीयम वस्तु गोविंदम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम शुरू कर दिया। यशोदा मैया किसी काम में लग गई, लालजू फिर जाके शुरू। करी करी पाक जब अर्पत हैं तब ही तब छुआवे। बहुत अंदर से हार गए। कई दिन का भूखा हूं, जल्दी में कहीं भोजन नहीं पाता, तुम्हारे यहां इच्छा, ये लड़का सब जूठा कर देता है। अरे पकड़ के रखो ना, पवाना भी चाहती हो, बच्चे को छोड़ देती हो, हमारा भोग जूठा कर देता है। हम अपने ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। मैया ने कहा कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू, तू क्यों पाता है जाकर? भूखा है, कुछ कमी है? एक ब्राह्मण आया है, बेचारा बनाता है, बनाकर भोग लगाता है, तुम जूठा कर देते हो। तो बोले जननी दोष देति कत मोको, ये बहुविधान मोको ही ध्यावे। नैन मूंद कर जोरी नाम ले, 12 बार मोहि बुलावे। भैया इसे पूछो, ये आंख मूंद करके हाथ जोड़ता है, बार बार विनय करता है कि आओ प्रभु पाओ आके, मैं आ जाता हूं, मैं पा लेता हूं। ब्राह्मण ने गौर से देखा, क्या मैं जिस प्रभु का ध्यान करता हूं वही प्रभु नंद बाबा के यहां प्रकट हुआ? कही अंतर क्यों होए भक्त सो, जो मेरे मन भावे। सूरदास बलि बलि विलास पर, जन्म जन्म जस गावे। मैया ये आंख मूंद करके पंडित मेरा ही स्मरण कर रहा है, मुझे ही बुला रहा है। और मैया मेरा भक्त जब मुझे बुलाता है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने पवित्र भक्त की पवित्र भावना को निश्चित पूर्ण करता हूं, इसीलिए मैं बार बार जाता हूं और खाता हूं। पंडित ने ये मेरे ध्यान की बात, भगवान ने कृपा दृष्टि की कि जब हमारे घर आए हो तो लाभ तो मिलना ही है। भगवान ने कहा पंडित एक बार जूठन पाके तो देखो, तुम्हारी पंडिताई का जो अभी गर्व है तुम पाके तो देखो। इशारा किया ऐसे, जीव ही पाया ते ही अहंकार नष्ट हुआ, अविद्या नष्ट हुई। देखा पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, जिसको मैं भोग लगा रहा हूं, जिसका मैं चिंतन हूं, वो यही। आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ा और कहा सफल जन्म प्रभु आज भयो। आज मेरा जन्म सफल। आज तक तो मैं भूखा प्यासा तपस्या करता रहा, लेकिन वास्तविक नंद बाबा और यशोदा मैया की जय हो, इस गोकुल की जय हो, ब्रज की जय हो, जिसने मेरे पूरे जीवन की तपस्या का फल सच्चिदानंद भगवान का उच्छिष्ट और सच्चिदानंद भगवान का साक्षात दर्शन। देख लो, अगर भगवान ना चाहे तो देखते हुए भी कोई नहीं देख सकता। जब वो दृष्टि देते हैं तब भगवान दिखाई देते हैं। धनी गोकुल धनी नंद जसोदा, जाके हरि अवतार लयो। सफल जन्म प्रभु आज भयो, प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल। दीन बंधु मोहि दरस दयो, बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विजयानंदमयो। अब तो दशा बदल गई, नंद बाबा की रज में लोट रहे, आनंद मगन है, अश्रु प्रवाह हो रहा। जन्म जन्म की बिगड़ी आज बन गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। सच्चिदानंद प्रभु को आज भरनेत्र देखने दीन बंधु आज ने निहाल कर दिया आपने।
मैं अपराधी कियो अपराध। आपको बुला तो आप भोग पा रहे हो, मैं आपके प्रति रोष कर रहा हूं। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो अपराधी हूं। बार बार भगवान की साष्टांग दंडवत। यशोदा मैया सोच रही पंडित को क्या हो गया, खीर खाते हुए मार लूट रहा भगवान और ये सब। हमें लगता है इसका भाव ही है ऐसा, लाला तो मेरा लाला है, ये भगवान कहाँ हो सकता है। और जल्दी से अपने हृदय से लाला को लगा। शूरदास प्रभु भक्त हेत बस, जसुमति गृह आनंद लयो। महापति को भी भगवान पावन करने के लिए अवतार लेते हैं। जो जो देखे, और भगवान ने जिन पर कृपा दृष्टि की सब निहाल हो गए, पर उससे ज्यादा कृपा दृष्टि भगवान के नाम ने की। भगवान का नाम अवतार के समय तो जो भगवान ने कृपा करी वो तो सब परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधीना। बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए। प्रातःकालीन बेला है, यमुना स्नान करके पवित्र झारी में यमुना जल ली करके नंद बाबा गृह की तरफ जय नारायण 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 जय नारायण उच्चारण करते हुए करिय स्नान नंद घर आए। लय जमुना को झारी भरी कंज सुमन बहुलाए। पाए धोए मंदिर पगधारे प्रभु पूजा जी दीन। स्थल लीपि पात्र सब धोए काज देव के कीन। यमुना स्नान करके पवित्र कलश में यमुना जल लेकर सुंदर वृंदावन से पुष्प चयन करके अपने चरण धोए, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा के सब पात्र अपने कर कमल से धोए। वहां सोहनी लगाई, पोछा लगाया, जितना भगवत कार्य नंद बाबा अपने हाथ से करते। फिर बैठ करके भगवान की पूजा का विस्तार किया। भगवान के रूप में शालिग्राम भगवान है। बैठे नंद करत हरि पूजा विधिवत और बहुभांति। बड़े विधान से ठाकुर जी की पूजा। घंट बजाई देव अनवायो दल चंदन लय भेटत। और उनको ये पता नहीं कि पीछे से नंदनंदन आ गए। लाल जो देख रहे, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाई और फिर पर्दा लगाकर पट अंतर दय भोग लगाए। भोग का विधान है कि रसोई में जो अमनिया कर रहा केवल वो देखे, और या जो भोग लगा रहा वो देखे, बीच में कोई भोग का दर्शन भी न कर पावे। ये विधान है भोग का, कि जैसे श्री जी के लिए भोग है तो इसीलिए पर्दा करके किसी की दृष्टि ना पड़े। ये अपने प्यारे के प्यारमयी भोग के लिए है कि जैसे रसोई जो अमनिया कर रहा है बस वो देखे, और जो भोग लगा रहा है पवा रहा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। पट अंतर दय भोग लगायो आरती करत बनाई। आरती की, शालिग्राम जी की सेवा करके भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम भगवान, उठाया मुंह में डाल लिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे। पूजा करत नंद रहे बैठे ध्यान समाधि लगाई। चुप कहीं आन कान मुख में लो देखो देव बड़ाई।
देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है। मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसेला, ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां हमारे गए? यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के, कहां चले गए? खोजत नंद चकित चहु दिसते अचरज सो कछु भाई। कहां चले गए भगवान हमारे? और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई। अब वो तो अलग है, दिखाई देंगे गाल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में, पहले देख लो, पीछे तो मुड़ के देखो। तब जसुमति सुत मुख दिख रायो, देखो बदन कन्हाई। मुख कत मेली देवता राख्यो, घाले सबे नसाई। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने। मुख में कैसे शालिग्राम डाल लिए तुम? सब अमंगल कर दिया तुम। ठाकुर जी किससे? हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। तो नंद बाबा की तरफ देखा और कहा, जोई मुंह बदन पसारी शिला जब दीन ही, तीन लोक दिखराए। सूर्य निरखि मुख नंद चकित भय, कछु वचन नहीं आए। सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में देख लो, शालिग्राम ही अकेले नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने नंद बाबा कांप गए, क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? तो हंसत गोपाल नंद के आगे। भगवान तिरछी चितवन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोच रहे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितवल करके देखकर हंस रहे हैं। नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, सोई सुत करि मान्यो। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा। यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां विराट रूप ऐश्वर्य और ये कि ये क्या भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं। नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, ऐसे जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं। फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। जब होता मेरे प्रभु, मेरे लाडली लाल, तो उनको भूख लगी, उनको पवाओ, जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने ये मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्राण प्रिय है। मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए। और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय। पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है, महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं। बाल गोविंद निर्मंछनम तव भजाम कुलेश लाल्य, बाल्याति मोहन बालानुज नृत्य नृत्य, इत्यंगनाभिरुदितस्ते थी 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 तत थी थी, क्लिप्तेन तालवलयेन हरि ननर्त। बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त।
बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ। कितना सुंदर नाचता है लाल जो। भयंकर नृत्य शिव जी, तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं पृथ्वी कांपने लगती है। और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने वाले। और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर, तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर। अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुए थे, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है, ऐसे नृत्य कर रहे। अब आप सोचोगे तो प्राकृतिक बुद्धि से सोचोगे, चिदानंद का सार लाडली जी को कैसे जानोगे? 64 कला प्रवीण तदपि भौरी। लालजू अकेले में नृत्य कर रहे हैं। थे 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 तता थे थी 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 थी। मैया बाबा सब छुप करके देख रहे। सोचो, सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि बाल गोपाल के लिए नृत्य कर रहे। वैसे ही बाल लुभावना स्वरूप होता है, फिर ये तो विश्व मनमोहन है, मुनि मनमोहन है। माता यशोदा जी एकांत में नीलमणि की ऐसे बलैया ले रही कि वो देख न पावे, ले सकुचा जाएगा। हरि अपने आंगन कछुगावत, छोटे से मुखारविंद से, छोटा क्या पूरा ब्रह्मांड कई बार मैया को दिखा दिया, बाबा को दिखा दिया, गान करते हैं। अकेले गान करते हैं, कम सुना है। प्रियाजू के साथ तो गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नबारी। जिस समय प्रियाजू के साथ गान करते हैं ना लालजू, वायु प्रवाह बंद हो जाता है। बहत नवारी, खगमृग पशु पंछी मानो मुनिव्रत धरे कपोती कोकिला कीर, एकदम छा जाता है आनंद सम। एक एक शब्द से अमृत रस टपकता है प्रियालाल के। लालजू गा रहे अपने आंगन में, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सोनाचत। नूपुर भी बने, रुंझुन रुंझुन, मन ही रिझावत। अपने मन से अपने मन को रिझा रहे, गा रहे और नाच रहे। क्या सुंदर स्वरूप। पीतांबर की धोती पहने हुए हैं, कट में किंकणी बंधी हुई है, वक्षास्थल पर विविध आभूषण, बाजूबंद, कंकण, फेंट में मुरली, श्री चरणों में अद्भुत ध्वनि प्रकट करने वाले नूपुर, और नेत्र संचालन करते हुए ताथे ताथे ताता थे ताता थे, गान भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे। तनक तनक चरणनि सो नाचत, छोटे छोटे चरण हैं, नाच रहे प्रभु। बाह उठाई, ग्रीवा मुड़ना, बाह से भाव, हाथ से भाव प्रकट करना। नाचते नाचते कभी बाबा को पुकार, बाबा आओ देखो आकर के मैं गा रहा हूं, नाच रहा हूं। ये पता नहीं कि बाबा खंभा की आड़ में वो देख ही रहे, वो आनंद ले रहे। प्रभु विविध प्रकार से बाबा को, मैया को सुख पहुंचाते। मैया निकल के आ जाते,
कुछ आ जाते हैं लालजू। मैया कहती बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहु। लाला सकुचा मत, हम और बाबा पहले से देख रहे। बाबा से कहते आ जाओ, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंद ही नाच दिखावहु। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाओ। सकुचा मत, बहुत सुंदर तूने गाया, बहुत सुंदर, अब की और खुल करके बाबा को दिखा। तारी दे हुआ अपने कर की परम प्रीति उपजावहु। आन जंत धुन सुनिकत डरपत मोह भुज कंठ लगावहु। जननी का प्रेम निर्बंध, बाबा का प्राणों की लालसा, नंद नंदन आपकी तो क्षमा बांध दिया। जब संकोच हटा बाबा और मैया के सामने, और झुनक झुनक नूपुर कर की ताल मुंह से थे ताता थे। बाबा भगवान की स्मृति में ओ कैसा हमें सुंदर लाला भगवान ने दिया है। अब एक दो सखा भी देख रहे थे, वो सब दौड़ करके गए, अपने सब सखाओं से ब्रज गोपियों से कह रहे आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा जैसा नंद नंदन नृत्य कर रहे। तो दल की दल ब्रज बनिताएं गोपिकाएं सब आ जाती, लालजू सकुच जाते हैं। मैया कहती घर के ही तो है सब अपने, तू नाच के दिखा। ब्रज गोपियां ताली बजाती, भगवान फिर नाचने लगते हैं। विचार करके देखो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद जिसे नेति नेति कहते, ब्रज गोपियों की ताल पर नाच रहा है वो पर ब्रह्म परमात्मा। यह है भजन का प्रताप। शेष महेश गणेश वेद जिसका पार नहीं पाते, ब्रज युवती ताली बजा रही हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। कभी ब्रज गोपियां आती हैं तो देखते हैं कि आंगन में सब मक्खन फैला हुआ है। वो बड़े स्वच्छंद खिलाड़ी, सब माट फोड़ करके दही में से खेल रहे। मैया उनको डांट रही तो भयचकित देख रहे। गोपियों के हृदय में लालसा होती है कि कभी मेरे घर में भी ऐसी लीला करे आके। बनी सहज ये लूट हरि के लि गोपिन के, सुपने यह कृपा कमला न पावे। निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पची रहो शेष नहीं पार पावे। किन्नरी बहुअर बहुर गंधर्वनी, पन्नगनी चितवनी नहीं मांझ पावे। देत कर तालवे लाल गोपाल सो, पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। रास्ते में कहीं लालजू मिल जाते, ब्रज गोपी पकड़ लेती, सुन नाच के दिखा। अब देखो पर ब्रह्म परमात्मा नाच के दिखा। नहीं अब हम मैया के पास जा, अच्छा चल अभी तुझे ताजी छाछ पिलाते हैं, अब नाच के दिखा। क्या मतलब क्या सुख बरसा रहे। ताई अहीर की छुहरिया छछिया भर छाछ में, किसको? जिसे शेष महेश गणेश। निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पची रहो शेष नहीं पार पावे। देत कर तालवे लाल गोपाल सो, पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। को कहे ललन, आहा जरा ध्यान दीजिए, पादुकाएं रखी हुई है। को कहे ललन पकड़ाओ मोई पावरी, तो उठाकर सर पे रखते हैं लालजू। क्यों? ये सब महाप्रेमी, महाप्रेमी जन है। और भगवान का नाम है प्रेमाधीन। देख लो अपने भक्त ब्रज गोपियों की पादुका, जब कोई को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, तो सर पर रख करके पादुका
उस गोपी के सामने रख दे। को कहे ललन बल लाओ पीढ़ी, ए लाला वो पीढ़ा लाओ बैठने वाला। तो प्रभु को कहे ललन गहाओ मोई सोहनी, को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी। ए लाला वो सोहनी उठा के ला, अच्छा यहां सोहनी लगा दो, ये वो है जिसे निगम नेति नेति कहते। ए लाला ये सीढ़ी पे चढ़ जा, ये सीढ़ी ऐसे लगा दो। को कहे ललन देखो मोर कैसे नाचे, वैसे नाच के दिखा, जैसे मोर नाचता है वैसे ना। को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, लालन भ्रमर कैसे गुंजारता है, लाल जो ऐसे करके दिखाते हैं। रीझ मोतिन के हार वारे, जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत। जो जो ब्रजवासी जन कहते हैं, ब्रज गोपी जन कहते हैं, लालजू वही वो करते हैं, वही वो करते हैं। हम आपको सच्ची बताएं, ये ब्रजवासी जन जब आते हैं, ब्रज गोपी आते आए बाबा तुझे श्री जी अभी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। तो सच्ची कहते हैं ऐसी आती है दशाएं, 2-3 दिन एकदम एक, अब उठना मुश्किल, बोलना तो 2-3 दिन में फिट एकदम। ये कोई दवा नहीं चलती, ये इन ब्रजवासियों का आशीर्वाद चलता है। ए बाबा अभी तो ये कैसे श्री जी ले जाएंगी, हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे श्री जी नहीं ले जाएंगे। तो सच्ची मानो, जो कछु कहे ब्रज बधू, 2-4 ब्रजवासिनी तो आती हैं जब रोटी लेके, बाबा कैसो है, भैया ठीक है, हाँ बिहारी जी से हम लड़के का, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो छाती में लगता है अरे कैसा प्रेम ब्रजवास, अपने लिए बिहारी जी से नहीं कह रहे, कछु नहीं होना चाहिए। बाबा सुना 2-3 दिन तबीयत खराब रही, हम बिहारी जी के रोज दर्शन करने गए, जब तक बाबा ठीक नहीं हो वो बिहारी जी से हम लड़ती नहीं। बाबा ठीक हो, हाँ बाबा जरूर रोटी पाइयो। ये ब्रजवासी जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे, रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तब चूम मुख जननी उर्सो लगावे। जैसे ब्रजवासी जन कोई भारी वस्तु के लिए कहते लाला उठाओ, जब नहीं उठा पाते तो रोने लगते, तो हृदय से लगा लेते, उठा नहीं पा रहे, गिरिराज जी उठा नहीं पा रहे, लीला करते। बैन कही लोनी पुन चाहि रहत बदन हंस, स्वभुज बांध ले कलो ले। दौड़ते ही आ रहे, छनक छनक करते, ब्रज गोपी घुटने के बल हो गई, ऐसे पकड़ के हृदय से पर ब्रह्म परमात्म तत्व का आस्वादन हो, जन्म जन्म की पीड़ा मिट रही। स्वभुज बीच ले कलो ले, अपनी भुजा में पूरे ब्रज की खिलौना है लालजू महाराज, हर ब्रजवासी को परमानंद की बाढ़ आ रही है। धाम के काम ब्रज बाम सब भूली रही, कान बलराम के संग डोले। शूर गिरधरन मधु चरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूं लोन सी खारी लागे। नहीं चाहिए मोक्ष, हमारे श्याम और बलराम ऐसे खेलते रहे, हम उनको देखते रहे, इससे बढ़कर के हमें मोक्ष क्या चाहिए। भगवान गोष्ठमिदम दुष्टानाम अधिष्ठानम व्रतम, तस्माद गृहे एव गोपनीय मिदम बाल युगल मिति। प्रायः छुपा करके ही सारे खेल होते हैं कि कहीं कोई दुष्ट का आगमन गोष्ठ में ना हो जाए, जो कहीं कोई दुख प्रकट कर दे, कहीं कोई लाला का अनिष्ट कर दे। एक दिन मैया ने सुंदर भोग पवाया, लालजू की दृष्टि एकदम आकाश पे गई। शाम रोई रात्रि प्रारंभ हुई थी, तो देखा चंद्रमा को। मैया ये क्या है? ये भी
एक खिलौना है, इसे चंद्रमा कहते हैं, दुलार बालक है। मैया अब तो मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना खेलूंगा, अब मुझे ये चाहिए, जो ये चमक रहा है ना ये मुझे चाहिए। मैया ने कहा ये आकाश में चमक रहा, कोई ऐसे छत में थोड़ी कि हम लाके तुम्हें दे दें। नहीं मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अरे कैसे तुम्हें दे, अगर नहीं दोगी ना तो जय हो लोटी धरनी पर वही तेरी गोद न आए हो। हम तुम्हारी गोद पे नहीं चढ़ेंगे, अभी पृथ्वी पे लुट जाएंगे, ब्रजरज में लुट जाएंगे, हमको चंद्रमा चाहिए। मैया ने अपनी निजी परिकर दासियों को कहा कि बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं, उपाय करो। तो सब प्रवीण ब्रज युवतियां एक बड़ी थाल ले आई, निर्मल जल भरा हुआ। बार बार जसुमति सुत बूधति आऊ चंद तो हिलाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खई है तो ही खवावे। देखो लाला, हम अभी चंद्रमा को बुलाते, ए चंद्रमा तू आजा, हमारा लाला तुम्हारे संग खेले, मेवा मिष्ठान पकवान तुझे पवाएंगे और लाला तुम्हारे साथ खेलेगा। हाथ ही पर तो ही लीन ही खेले, नेकु नहीं धरनी बैठावे। जलबासन कर ले जूठावतियाहू में तू तन धरियावे। आओ चंद्रमा। देख लाला, ये चंद्रमा आ गया। अभी आकाश में था ना, अब देखिए जल के पात्र में चंद्रमा, जल पात्र में चंद्रमा को देखते लालजू। ले ले मोहन चंदाले, कमल नयन बलि जाऊं, सुचित हुए नीचे ने कुचित है। ये देखो चंद्रमा। जा कारण तय सुन सुत सुंदर की नीति, अरे सोई सुधा कर देखी कन्हैया भाजन माही परे। तुमने हट किया ना, आकाश से आके चंद्रमा देख थाल पे। ले अपने कर काढ़ चंद्र को जो भावे सो कहे। गगन मंडल ते गहियान्यो है पंछी एक पठे। सूरदास प्रभु इतनी बात को कत मेरो लाल हटे। प्रभु नाचने लगते हैं, चंद्रमा आ गया। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। आनंद में भरकर नाच रहे हैं, पात्र में जो जल भरा हुआ उसमें चंद्रमा का दर्शन करके। और जल्दी से चंद्रमा को पकड़ने के उद्देश्य से जब जल पात्र में दोनों हाथ डालते हैं तो चंद्रमा की परछाई जल हिलने से विलीन हो जाती और आकाश में चंद्रमा के ऊपर मेघ मंडल थोड़ा छा गया और इधर जल हिल गया। तो जल वाले चंद्रमा गायब हुए तो आकाश की तरफ देखा तो मेघ आ गए, बादल आ गए थे, तो वहां भी चंद्र नहीं। मैया से पूछा, रही मैया नीचे का चंद्रमा और ऊपर का चंद्रमा, दोनों चंद्रमा कहां चले गए? मैया ने कहा, लाला तू उसे हाथ से पकड़ना चाहता था ना, मैंने देखो बुलाया, आकाश से थाल पे आया और जब तू पकड़ना चाहा तो वो चला गया, तुमसे डर गया है, वो भाग गया। कहां भाग गया? पाताल में गया, पाताल में गया है। अच्छा मैया, चंद्रमा मुझसे डर गया? जननी, हां सुनो नीलमणि, पाताल की एक बहुत सुंदर कथा है, मैं तुम्हें सुनाऊं कथा। और धीरे धीरे उनको भुलावे में कि चंद्रमा वाली बात भूल जाए। फिर मैया अंगुली पकड़ी और धीरे धीरे सैया की तरफ ले जा रही। ब्रज सुंदरियां जो नींद के समय लोरियां सुनाई जाती है, वो लोरियां सुनाकर लालजू को